अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, आज फिर पाकिस्तान में इलेक्शन था। ज़िमनी 20 से 22 सीटों पर इलेक्शन था और दूसरी तरफ क्रिकेट मैच था। ये जो होता है ना, सारा कुछ ये आम बात नहीं होती, या क्या लेके ये सिर्फ अनएक्सपेक्टेडली नहीं हो जाता कि कुछ भी एक तरफ क्रिकेट मैच चल रहा हो दूसरी तरफ इलेक्शन हो जाए। एक आपको याद होगा जब इलेक्शन हो रहे थे, एक तरफ तो इन्होंने पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया था कि जो है ना सिक्योरिटी के मसाइल हैं, दहशतगर्दी का खतरा है, एक्स अभी तक बंद है कि सिक्योरिटी के मसाइल हैं। और दूसरी तरफ कैसे हो सकता है कि मुल्क के 20-22 हल्कों में इलेक्शन हो और वो भी इस सिचुएशन में जब हर तरफ हालात अच्छे नहीं हैं, कहीं दहशतगर्द हमले हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में क्रिकेट मैच हो। यानी यहाँ तो इनके पास अब सिक्योरिटी के जो मसाइल एक महीने तक थे वो ख़त्म हो गए हैं, और यहाँ फिर वही बात जो मैं कहता हूँ कि डिट्रैक्ट करना, डिट्रैक्शन, यानी आपकी तवज्जो को दूसरी तरफ लेके जाना। एक तरफ कार्रवाई डालनी है और दूसरी तरफ आपको कुछ और दिखाना है ताकि आप उस तरफ मसरूफ हो जाएं। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा, जैसे आम घरों में जब माँ ने कहीं बाजार जाना हो या डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने जाना, तो अपने छोटे बच्चे को अपने साथ ना लेके जाना चाहती हो तो वो उसको कुछ पैसे दे देगी, ये लो बेटा जाके दुकान से चीज़ ले आओ। दुकान से चीज़ लेने के अब बच्चा पहले जो ये सोच रहा था कि मेरी माँ कहीं ना चली जाए, मुझे इसके साथ जाना, वो देख रहा था कपड़े पहन रही है, इसने चादर ले ली है, अब इसने कहीं जाना है, तो वो इसके पीछे पीछे फिर रहा था कि ये कहीं मुझे छोड़ के ना चली जाए। उसकी सारी तवज्जो का मरकज उसकी माँ थी। जैसे ही उसको पता चला कि उसकी माँ ने उसको पैसे दे दिए, अब दुकान पे जा सकता है, वहां से चॉकलेट, टॉफियां, पापड़ वगैरह ले सकता है, तो बच्चा वो बात भूल गया जो मेन थी, यही कि उसका माँ के साथ जाने की बात उसको भूल गई। उसने पैसे पकड़े, किसी की उंगली पकड़ी और दुकान की तरफ भाग गया। जब मुड़ के चीज तो उसको मिल गई, अब माँ घर में नहीं है, वो अब देख रहा है, ढूंढ रहा है कि कहाँ है। वो किसी से पूछ भी नहीं सकता, उसको पता कि उसने मुझे पैसे दिए चीज लेने के लिए, अब मैं चीज खाऊं, अगर रोऊंगा तो मैं क्या करूं। वो इस परेशानी में रहता है। वो बच्चा होता है, उसको नहीं पता चलता। यही सिचुएशन अब हमारे पाकिस्तान में चल रही है। एक तरफ तो इलेक्शन हो रहा है और उसमें फॉर्म 45 ऑलरेडी तैयार है, बॉक्स पहले ही भरे हुए हैं। मीडिया पे आके जो इलेक्शन का कमीशन का अमला है वो कह रहा है हम मजबूर हैं जो कुछ हो रहा है। तो इसका और दूसरी तरफ हमारे यहाँ क्रिकेट मैच चल रहा है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का। नौजवान नस्ल को उनको पता है, टीवी की मुरीद है नौजवान नस्ल, उनके लिए टीवी सब कुछ है। तो इसके लिए फिर वो ऐसे हरबे इस्तेमाल करते हैं जिन हरबों के जरिए वो नौजवान नस्ल को गुमराह कर सके। ये गुमराह करना इसी को कहते हैं। जो चीज ज्यादा जरूरी हो, जो चीज ज्यादा पॉइंट आउट करनी हो, उसको छुपा के कुछ ऐसी नॉन इशू चीज को, जो इशू ही ना हो, जिसका कोई अहमियत ही ना हो। अब ये देखे पाकिस्तान में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, इन हालातों में नौजवान नस्ल को ये पता होना चाहिए कि इलेक्शन किस हो रही है, इलेक्शन में क्या चल रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कहीं धांधली तो नहीं हो रही। ये जरूरी है कि क्रिकेट मैच देखना ज्यादा जरूरी है। यही सारी सिचुएशन जानबूझ के इंटरनेशनल मीडिया पे भी ऐसे ही होता है। एक तरफ क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था और दूसरी तरफ इसराइल ने फलस्तीन पे हमला कर दिया था। नौजवान नस्ल सारी किस तरफ क्रिकेट वर्ल्ड कप देख रही है, और खुसूसी तौर पे आप ये देख लें क्रिकेट वर्ल्ड कप में ज्यादातर पाकिस्तानी ममालिक की कंट्री हैं, जो मुस्लिम ममालिक हैं, सॉरी एशिया के ममालिक हैं और मुस्लिम ममालिक है। बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, और इंडिया में 25-30 करोड़ लोग मुसलमान हैं, और सबकी तवज्जो किस तरफ है, वर्ल्ड कप की तरफ। साउथ अफ्रीका में नौजवान नस्ल को उन्होंने गुमराह करने का ऐसा जरिया ढूंढ लिए हुए हैं, कहीं फुटबॉल करवा देंगे और जंग छेड़ लेंगे, कहीं कुछ कर लेंगे, कहीं कुछ कर लेंगे, कहीं मीडिया पे जो उनके स्टार्स हैं, सो कॉल्ड स्टार्स, जिनको वो कहते हैं, जिनको पहले हम लोग पंजाबी में कंजर कहा करते थे, फिल्में जो बनाते थे, डांस करते थे, गाने गाते थे, अब उनको स्टार्स कहा जाता है। तो इस तरह की ये कन्फ्लिक्ट पैदा करके, इस तरह की सिचुएशन जानबूझ के बिल्ड करते हैं कि नौजवान नस्ल को मेन मकसद से हटाया जाए। इसकी मिसाल वेस्ट में बड़ी आसान है। वेस्ट में नौजवान नस्ल को LGBTQ बना के उनको मेन मकसद से, अब पेट्स जो है हर घर में नौजवान लड़के कपल्स ने या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो इधर रिलेशनशिप चलता है, उनके पास कुत्ता है या बिल्ली है, बच्चे नहीं है, यानी उनको मेन मकसद से हटा दिया गया है।
ह्यूमैनिटी की बका इसी में है कि रिप्रोडक्शन हो। रिप्रोडक्शन इसी सूरत में होगी कि जब उनको कुछ चीज खेलने के लिए चाहिए होगी। जो माँ बाप पहले बच्चों के साथ दिल लगाते थे, अब उनके पास कुत्ता भी लिया, वो उनके साथ दिल लगा रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान की बका इसी में है कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो और हुकूमत आए, जो कि इन्होंने 8 फरवरी में बड़े साफ और शफाफ इलेक्शन है, सारा कुछ वादे साफ शफाफ तरीके से दुनिया को नजर आ रहा है कि किस तरह इन्होंने जो है ना 2 नंबरी की है, इलेक्शन चोरी की है। इसी तरह अब ये कर रहे हैं। इन्होंने करना था, इन्होंने कहा पहले तो बड़ी बिस्ती हो गई, ये ना 20-22 हल्कों की जो बिस्ती है ये भी हमारे गल पड़ जाए। तो क्यों ना इस वक्त जब एक तरफ इलेक्शन और उसके नतायज का मामला चल रहा होगा, दूसरी तरफ नौजवान नस्ल टीवी पे बैठी बजाय जियो, एयरवाइन न्यूज या दूसरे मीडिया या फेसबुक देखे, वो क्रिकेट देख रही हो। अब क्रिकेट को देखने के लिए कम से कम भी जो पाकिस्तान की नौजवान आबादी 70% है, 2-3 करोड़ लोग तो देख ही रहे होंगे नौजवान। अगर वही 2-3 करोड़ नौजवान जो सोशल मीडिया या मीडिया देखेंगे और इलेक्शन के बारे में धांधली देखेंगे, ज़ाहिर बात है उनके दिमाग में फिर बात आएगी कि क्या कर रहे हैं। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो तो समझ आया करें कोई ना कोई गेम हो रही है। गेम तो हो रही है क्रिकेट की, आप बड़े समझदार हैं। आप क्रिकेट गेम में क्या नतीजा, कौन जीतेगा कौन हारेगा आपको पहले ही पता है, क्योंकि मोहम्मद आमिर तो वापस आ गया। अब उसको लेके आने वाले भी मोहसिन नकवी साहब हैं, और मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान के वजीर दाखिला भी हैं और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी हैं। क्या ही अच्छी बात है, कितना आला क्वालिटी का बंदा है। जैसे क्या लेके फार्मी अंडा, और वो भी गंदा अंडा है और बड़े साइज का। ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ आप लोगों से, मगर अवेयर रहा करें अपने मुल्क के हालात से, सिचुएशन से। ऐसी सिचुएशन से जब चल रही हो तो इन चीज़ों में मेन चीज़ अपना कंसर्न या अपनी तवज्जो सिर्फ उसी चीज़ की तरफ रखा करें जो चीज़ ज़रूरी है, ना कि वो चीज़ जो गैर ज़रूरी है। आज की वीडियो में बस यही बताना था कि किस तरह जो है ना लोग साजिशें करते हैं नौजवान नस्ल को गुमराह करने के लिए, मेन ट्रैक से हटाने के लिए, मेन मकसद से हटाने के लिए। जो मकसद होता नहीं है वो चीज़ें दिखानी, जो मकसद वाली चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं उनसे हटा देना। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा अपने मुस्तकबिल के बारे में थोड़ा सा जो है ना समझने के लिए, अपने पाकिस्तान के बारे में सोचने के लिए, अपना मुस्तकबिल महफूज हाथों में मुंतकिल करने के लिए, बजाय इसके क्रिकेट मैच देखें इसी चीज़ को भूल जाएं। आप देखा करें जो देखने वाली चीज़ है इलेक्शन, और उनमें देखा करें कैसे फॉर्म 45 वोटिंग कंप्लीट होने से पहले तैयार हो जाते हैं और कैसे डब्बे पहले भर जाते हैं, अभी कोई वोट डालने आए भी ना आए। तो आज की वीडियो बस इसीलिए थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।